हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जाके क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग झारखंड जीके का भूगोल ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसी का आज हम लोग का नॉर्मल लेक्चर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, टोटल हम लोग 8 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग का नौमा होने वाला है। नौमा का क्या टॉपिक हम लोग आज है? प्लेट्यू, माउंटेन और पठार। आज हम लोग क्या करेंगे? पठार, मैदान और पर्वत में अंतर देखेंगे और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट माउंटेन है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पठार है और कौन सा पर्वत इंपॉर्टेंट झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तसल्ली बना के पूरा देखिएगा, तभी पूरा वीडियो समझ में आएगा। और यदि आप इसको देखते हैं तो माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन से क्वेश्चन आएगा तो आप इतना यकीन मानिए कि क्वेश्चन गलती नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जितनी जल्दी हो सके जुड़िए और सेशन को एंजॉय कीजिए। मैक्सिमम हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, जेपीएससी सचिवालय, फॉरेस्ट गार्ड, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और तमाम जितने भी एग्जाम झारखंड में आने वाले हैं, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोग। ठीक है, हम लोग का मेन मोटिव है कि ज्योग्राफी किसी तरह बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने के। एक बार ज्योग्राफी समझ में आ जाएगा तो 50% आपको झारखंड जी के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और हमारा टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। मन जाके क्लासेस 43 टेलीग्राम का नाम है, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट हम लोग वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं और जो लेक्चर का होता है उसका PDF भी हम लोग टेलीग्राम पर डालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज माउंटेन पढ़ेंगे। माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। प्लेट्यू पढ़ेंगे, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। ठीक है, प्लेन्स पढ़ेंगे, प्लेन का मतलब होता है मैदान। ठीक है, हम लोग थोड़ा एक डिफिनेशन देखते हैं शॉर्ट में। चलिए, पहले देखते हैं पठार क्या होता है। देखिए दोस्तों, धरातल का स्थल रूप जो अपने आसपास के जमीन से पर्याप्त ऊंचा पर होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा सपाट होता है। जैसे इस तरह का होता है प्लेट्यू। ठीक है, ऊपरी भाग होता है कैसा? चौड़ा होता है और सपाट होता है, ये इस टाइप का। इसको क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं इसको। एक और डायग्राम दिखाएंगे आपको, समझ में। यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे प्लेट्यू लिखा हुआ है, अच्छा छुप गया। तो इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू या तो पठार बोलते हैं। माउंटेन क्या होता है? माउंटेन पर्वत में ऊंची चोटियाँ होती है और दोनों तरफ से तेज ढलान वाली ज़मीन होता है। जैसे देखिए, ऐसे करके पर्वत है। ठीक है, ऐसे करके ऊंची चोटी है और दोनों साइड से देखिए तेज ढलान है। देख रहे, सट से नीचे गिर के आ जाएगा आदमी, कुछ भी चीज़ गिराइएगा तो। ठीक है, इंक्लाइंड है पूरा एकदम, समझ रहे हैं कहने का मतलब। देखिए, प्लेट्यू में क्या है? यहाँ पे प्लेन और फ्लैट है यहाँ पे। ठीक है, और माउंटेन में क्या है? यहाँ पे कोना बना और पूरा इंक्लाइंड है एकदम, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसको बोलते हैं माउंटेन या पर्वत। प्लेन क्या होता है? प्लेन का समतल भूभाग को प्लेन कहते हैं। समतल भूभाग को प्लेन एरिया बोलते हैं, इसी को प्लेन बोलते हैं। देख रहे हैं, ये सब प्लेन है ये सब। ठीक है, चलिए, यहाँ डायग्राम में देखिए, प्लेट्यू देख लीजिए, क्या बोले थे? इंक्लाइन टाइप का हो ऐसे करके। ठीक है, और ऊपर में चौड़ा हो और फ्लैट हो और प्लेन हो। देख रहे हैं, ऊपर में चौड़ा भी है और प्लेन भी है। देखिए, है ना, यहाँ पे ऊपरी भाग चौड़ा है और सपाट है, तो इसी को बोलते हैं प्लेट्यू। तो हम लोग देखेंगे झारखंड में कौन कौन सा प्लेट्यू पाया जाता है। चलिए, माउंटेन देखिए, देख रहे हैं, कोना बना हुआ है, ढलान है। देखिए, यहाँ पर भी देखिए कोना बना हुआ है, यहाँ ढलान इधर, तेज ढलान इधर पे, इसी को बोलते हैं माउंटेन। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा माउंटेन है और कौन कौन सा प्लेट्यू कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, क्या करके देखेंगे। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीका से होगा। जो एग्जाम में आएंगे वही हम लोग करेंगे, बात खत्म। चलिए, हम लोग झारखंड का पाट पठार देखते हैं। पाट प्लेट्यू कौन सा? पहले पाट पठार देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है। देखिए, पठार का मतलब होता है प्लेट्यू, आपको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी लिखेंगे टाइम ज़्यादा है। चलिए, पाट प्लेट्यू और पाट पठार के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है। पॉइंट हम लोग बता देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, चाहे दिमाग में नोट कर लीजिएगा, जो भी है। पाट प्लेट्यू झारखंड का वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट बोले तो पश्चिम दिशा की ओर है, जिससे किधर? पलामू, गढ़वा, इस टाइप के क्षेत्र है। वेस्टर्न पार्ट में स्थित है पार्ट पे, पश्चिमी पार्ट में। ठीक है, पश्चिम पार्ट में स्थित है ये। ठीक है, पार्ट क्षेत्र। सी लेवल, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, सी लेवल से इसका ऊंचाई कितना है? सी लेवल या समुद्र लेवल बोल लीजिए, सी लेवल से इसकी ऊंचाई पूछता है एग्जाम में, कितना है? 900 मीटर से लेके 1000 मीटर तक के होता है क्या? सी लेवल, या इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई या सी लेवल से इसकी ऊंचाई 900 से 1000 मीटर होती है। ठीक है, यह पठार कहाँ फैला हुआ है? आपको बोले वेस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड में, तो कौन कौन सा आता है? जैसे आता है, देखिए, लातेहार, ठीक है, लोहरदगा, लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, और क्या क्या आता है इसमें? पलामू हो गया। ये सब, ये पाट प्लेट्यू इसी में फैला हुआ। पाट पठार
लातेहार, लोहरदगा, गुमला, प्लेट्यू, 4 ऑप्शन दे देगा। पाट प्लेट्यू कहाँ पे स्थित है तो ऑप्शन दे देगा 4, और 3 ऑप्शन दे देगा इधर का, और एक ऑप्शन दे देगा इधर संथाल प्लेन। तो आपको ऑप्शन मारना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए लातेहार, लोहरदगा, गुमला, प्लेन, ठीक है। चलिए अब इसका इंपॉर्टेंट 3 पठार आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, ठीक है। पहला है नेतरहाट पाट, ठीक है। दूसरा है गणेशपुर पाट, और तीसरा है जमीरा पाट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जमीरा पाट, ठीक है। 3 पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा? नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट, जमीरा पाट। ये किसका पार्ट है? पाट पठार का प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। नेतरहाट पाट का ऊंचाई कितना? ऊंचाई पूछ देता है एग्जाम में, 1180 मीटर का ऊंचाई है इसका। चलिए गणेशपुर का कितना है? 1172, 8 कम है इसका, 72 मीटर का ऊंचाई है। और जमीरा का कितना है? 1142 मीटर। आपको ये डाटा आपको याद रखना, क्योंकि जेपीएससी में भी आ गया था। सीक्वेंस ऑर्डर सजाने के लिए आ गया था। सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले नेतरहाट आएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊंचा है, फिर गणेशपुर आएगा, फिर जमीरा 3 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का पाट पठार के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। पाट पठार देख लीजिए कौन कौन एरिया में, लातेहार, लोहरदगा, साहेबगंज, गुमला, पलामू, इस सब में आता है पाट पठार। चलिए अब हम लोग देखते हैं, रांची का पठार। क्या देखते हैं? रांची का पठार। रांची में भी पठार है, मतलब पठार बोले तो प्लेट्यू है। रांची का पठार हम लोग देखते हैं। चलिए रांची का पठार में क्या हम लोग देखना है? यह छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा भाग है। रांची का पठार क्या है? छोटा नागपुर का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन पूछ देगा सबसे बड़ा भाग कौन सा पठार है, तो आपको याद रखना रांची का पठार सबसे बड़ा है, ठीक है। सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई 700 मीटर है, ठीक है। 700 मीटर याद रखना डाटा ये। चलिए और देखिए एक क्वेश्चन बन गया था एग्जाम में कि जो क्या बोलते हैं, कौन सा नदी रांची पठार को और हजारीबाग पठार को अलग करता है? कौन सा नदी? याद रखना है दामोदर रिवर। कौन सा? दामोदर रिवर आपको याद रखना है, ठीक है। जो है रांची पठार को हजारीबाग पठार से अलग करता है। कौन? दामोदर नदी, जो कि रिफ्ट वैली या तो भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब क्या होता है? रिफ्ट वैली, ठीक है। क्या बोले? क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नदी रांची पठार को हजारी पठार से अलग करता है, तो कौन सा नदी? दामोदर रिवर है। कौन सा नदी? दामोदर रिवर है, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में। चलिए और हो गया, और इसके देख लेते हैं। जैसे हुंड्रू फॉल इसमें रांची के पठार में उत्पन्न होती है। हुंड्रू फॉल हो गया, दसम फॉल हो गया, सदनी जलप्रपात, ये सब मैक्सिमम रांची पठार से उत्पन्न हुए होता है, ठीक है। कौन कौन सा? हुंड्रू फॉल, दसम, सदनी, ये सब रांची पठार से निकलती है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग का पठार देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो काम चीज़ है वही हम लोग बता रहे हैं, कोई जो ज़्यादा लंबा लिफाफा काम नहीं कर रहे, ठीक है। इतना पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाइएगा। चलिए हजारीबाग का पठार। हजारीबाग में पठार भी है, हजारीबाग का पठार, ठीक है। हजारीबाग का प्लेट्यू, मतलब हजारीबाग प्लेट्यू, इसमें 2 आता है। आपको 2 बस नाम याद रखना है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। ऊपरी हजारीबाग पठार, एक आएगा निचला हजारीबाग पठार, ठीक है। चलिए क्या बोले? ऊपरी अपर मोस्ट पार्ट में हजारीबाग पठार का क्या नाम है, और निचला लोअर मोस्ट में कौन सा आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो ऊपरी पार्ट में है वो हजारीबाग पठार एग्जाम्पल है। किसका? हजारीबाग पठार, जो कि ऊपरी हजारीबाग पठार में एग्जाम्पल आता है हजारीबाग, ठीक है। इसकी कितनी ऊंचाई होता है? इसका ऊंचाई याद रखना सी लेवल से समुद्र तल से इसका 600 मीटर का होता है, याद रखना, ठीक है। रांची का कितना होता है? 700 मीटर। हजारीबाग का ऊपरी पार्ट कितना होता है? 600 मीटर। और निचला पार्ट को क्या बोलते हैं? कोडरमा पठार। क्या बोलते हैं? कोडरमा पठार बोलते हैं इसको, कोडरमा पठार। इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई 450 मीटर, याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपको 2 ही चाहिए। हजारीबाग का पठार 2 है, ऊपरी और निचली। ऊपरी में हजारीबाग जो 600 मीटर का हाइट बनाता है सी लेवल से, और निचला है कोडरमा जो कि सी लेवल से समुद्र तल से 450 मीटर के हाइट पे है, ठीक है। चलिए तो हम लोग का हो गया, पठार हो गया, ठीक है। आप लोग देखते हैं, अब हम लोग माउंटेन देखते हैं, पहाड़ कहाँ कहाँ। तो एक इंपॉर्टेंट पहाड़ आपको पढ़ना है, पारसनाथ का पठार तो नहीं बोल सकते इसको, तो पहाड़ है ये, ठीक है। याद बोले पारसनाथ का पहाड़ हम लोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसके बारे में? देखिए ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ आपको याद रखना है, पारसनाथ। कितना मीटर?
कितना था 1365 मीटर इसकी ऊंचाई, आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1365 मीटर का इसका ऊंचाई है पारसनाथ पहाड़। ये कौन सा जिले में है, तो ये गिरिडीह जिला में। कौन सा है, गिरिडीह जिला में है, ये भी याद रखना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसकी सबसे उच्चतम चोटी को सम्मेत शिखर कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी को क्या बोला जाता है, सम्मेत शिखर। सम्मेत शिखर कहा जाता है, सबसे ऊंची चोटी को सम्मेत शिखर कहा जाता है। किसका, पारसनाथ को सबसे ऊंची चोटी को सम्मेत शिखर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। किसका है, जैन का तीर्थ स्थल है महत्वपूर्ण सबसे। कौन सा, पारसनाथ, ठीक है, क्योंकि टोटल 24 है, ठीक है, जैन तीर्थकारा। उसमें से 20 तीर्थकारा जो है, 20 तीर्थकारा ने यहीं पे मोक्ष प्राप्त किए हैं, ठीक है। टोटल 24 है, उसमें से 20 पारसनाथ की पहाड़ी पर ही अपना मोक्ष प्राप्त किए हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। 23वां नंबर का जो है, आपको 23 नंबर याद रखना है। 23 नंबर का कौन है, पार्श्वनाथ, इसी के नाम से पार्श्वनाथ। 23 नंबर का पार्श्वनाथ, उसी के नाम से पारसनाथ रखा गया, ठीक है। 23 नंबर का क्या नाम था, जैन तीर्थकारा का 23 नंबर क्या था, पार्श्वनाथ, उसी के नाम से पारसनाथ रखा गया। और 24 का क्या नाम है, 24 का नाम है महावीर। क्या नाम है, महावीर। बस आपका इतना ही याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। क्या याद रखना है कि भारत का, झारखंड का सबसे ऊंची पहाड़ है ये, 1365 मीटर का, गिरिडीह जिला में पाया जाता है। और पारसनाथ का सबसे ऊंची चोटी को सम्मेत शिखर कहा जाता है। और जैन तीर्थकारा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 में से 20 तीर्थकारा यहीं पे मोक्ष प्राप्त किए थे। और 24वां नंबर महावीर नाम है, और 23वां जैन तीर्थकारा का नाम है पार्श्वनाथ, उसी के नाम से पारसनाथ पड़ा है। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए, दूसरा पहाड़ी पढ़ना है आपको, राजमहल की पहाड़ी। कौन सा, राजमहल की पहाड़ी, इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा रहे वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। राजमहल की पहाड़ी, चल क्या देखना है इसका। चलिए, इसका देखिए कहाँ से इसका विस्तार है। राजमहल की पहाड़ी, इसका फैलाव कहाँ कहाँ पे, दुमका, ठीक है, देवघर, दुमका, देवघर, पाकुड़ हो गया, गोड्डा, सब करवा चुके हैं पहला क्लास में, ठीक है। आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहाँ पे है ये, संथाल परगना का पार्ट है सारी है, ठीक है। दुमका, देवगढ़, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, ये सब तक राजमहल की पहाड़ी कहाँ फैला हुआ है, दुमका में, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज। ये चीज़ आपको याद रखना है। कितना किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है ये, तब आपको याद रखना है, 2000 वर्ग किलोमीटर। कितना, 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राजमहल की पहाड़ी। चलिए, इस भाग की औसत ऊंचाई, इसका एवरेज जो हाइट है इसका सी लेवल से, एवरेज हाइट जो इसका है, ठीक है, औसत ऊंचाई कितना है, 150 से लेके 300 मीटर के बीच में है, ठीक है, याद रखना आपको। राजमहल के पहाड़ी का एवरेज हाइट कितना है, 150 से लेकर 300 मीटर तक है, ठीक है। और कितना एरिया में फैला हुआ है, 2000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। और कहाँ का, दुमका, देवगढ़, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये पहाड़ी है। ये कौन कौन सा पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी, 2 पहाड़ी हमको पढ़ना था। चलिए, अब हम लोग आते हैं प्लेन में, मैदान। देखिए, कोल्हान रीजन में जितने मैदान पाया जाता है, ठीक है, कोल्हान रीजन में तो कोल्हान रीजन में कौन कौन सा आता है, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ये सब आता है। तो सिंहभूम एरिया जो है वो मैदानी पार्ट है, इसको कोल्हान रीजन में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसको, चलिए इसमें कुछ है नहीं। तो आपको मैदान के बारे में पहले बता चुके क्या होता है, जो प्लेन एरिया बोलते हैं, भू समतल एरिया को प्लेन मैदान बोला जाता है। इसकी एवरेज हाइट जो होता है, एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई प्लेन का कितना होता है, 150 मीटर होता है। बस इतना याद रखना आपको, 150 मीटर होता है इसका, ठीक है। यह उत्तर से दलमा की श्रेणी, पूर्व में धालमुख की श्रेणी, चलिए यहाँ भी बता देते हैं। चलिए, चाईबासा जो है, जो देखिए इसको क्या, चाईबासा का मैंने इसका बता रहा है, ठीक है। जो दलमा का कोल्हान रीजन है, चाईबासा का बताते हैं, इसको बोलते हैं चाईबासा का मैदान। ये देखिए, उत्तर से दलमा की श्रेणी, देखिए ये चीज़ याद रखना है, उत्तर से दलमा की श्रेणी, ठीक है। उत्तर से दलमा की श्रेणी, पूर्व से धालभूम की श्रेणी, ठीक है। दक्षिण से कोल्हान की पहाड़ी, ठीक है।
और उत्तर से पोरहाट की पहाड़ी, और उत्तर पश्चिम से पोरहाट की पहाड़ी, पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। क्या बोले, जो चाईबासा का जो मैदान है, ठीक है, किसका कौन मैदान, चाईबासा, कहाँ पे, कोल्हान में पड़ता है, जो कि वेस्ट सिंहभूम पार्ट है, वेस्ट सिंहभूम का चाईबासा का जो मैदान है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना, चाईबासा का मैदान कि इसका एवरेज हाइट कितना है, 150 मीटर, और उत्तर से दलमा की श्रेणी, उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ से दलमा की श्रेणी, पूर्व मतलब ईस्ट, पूर्व से धालभूम की श्रेणी। कहने का मतलब नहीं समझ रहे, देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो नॉर्थ में क्या है, दलमा की श्रेणी, ईस्ट में क्या है, धालभूम की श्रेणी, ठीक है। और दक्षिण में, साउथ में क्या है, साउथ मतलब दक्षिण में क्या है, कोल्हान की पहाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में तो ये एरिया देखिए, ये वाला पार्ट, यहाँ से क्या, पोरहाट की श्रेणी है। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ, ये कौन सा, चाईबासा के मैदान, यहाँ पे ये मैदान है, प्लेन एरिया ये नॉर्थ से दलमा की श्रेणी, ईस्ट से धालभूम की श्रेणी, साउथ से दक्षिण से कोल्हान की पहाड़ी, और नॉर्थ वेस्ट से उत्तर पश्चिम से पोरहाट की, ठीक है, पोरहाट की पहाड़ी। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ ये चाईबासा के मैदान। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम लोग आज का क्लास इतना ही, ठीक है। हम लोग प्लेन, प्लेट्यू और माउंटेन पढ़े, क्या पढ़ें, पठार, मैदान और पर्वत के बारे में देखें, जो इंपॉर्टेंट है। यदि इतना करके जाते हैं तो इससे क्वेश्चन जो आएगा तो यकीन मानिए क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग कल से रिवर स्टार्ट करेंगे, जो कि कल से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और बेहतरीन तरीक़े से करेंगे, इमेज के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।